चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे, कल हम लोगों ने देखा था चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ एंड गैलुसेक्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। आज हम लोग आइडियल गैस को भी प्रूव ही कर लेते हैं, एक लाइन में हो जाएगा ये भी, ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो लिखिएगा डेरिवेशन ऑफ ideal gas equation on the basis of kinetic theory of gases. ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बेस पे हम लोग PV इज इक्वल टू NRT प्रूफ करेंगे। हमें टू प्रूफ क्या करना है, PV इज इक्वल टू NRT। ठीक है, प्रूफ देखते हैं, समझने का प्रयास करिएगा, बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा आप लोग। ठीक है, सो बच्चों, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, आप लोग को पता है P इज इक्वल टू होता है 1/3 रो V बार का स्क्वायर होता है। सो इन प्लेस ऑफ डेंसिटी विच इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम लिख लेते हैं। P इज इक्वल टू होगा 1/3 मास अपॉन में वॉल्यूम इंटू V बार का स्क्वायर। हम क्या करते हैं, PV को इधर ले लेते हैं। PV इज इक्वल टू हो गया 1/3 m V बार का स्क्वायर। तो लिखेंगे फॉर गिवन मास ऑफ गैस, मतलब मास रिमेन्स कांस्टेंट। तो क्या दिखेगा, PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m और 1/3 तो कांस्टेंट हो गया, ये हो जाएगा V बार का होल स्क्वायर। और जल्दी से बताओ V बार इक्वल टू क्या होता है, V बार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, √T। तो PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, √T का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, सिर्फ T हो जाएगा, है ना। तो जैसे प्रोपोर्शन हटाएंगे तो क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा, जिस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, R। ये हो गया फॉर n मोल ऑफ गैस, क्या करेंगे, n से मल्टीप्लाई करेंगे तो PV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NRT। हियर इज अ आइडियल गैस इक्वेशन यूजिंग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। बात समझ में आ गई, नोट करो फटाफट। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों, कुछ छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं, याद रखना है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एवरेज स्पीड और मीन स्पीड भी बोलते हैं। नहीं, अभी रूट मीन हाँ आएगा थोड़ी देर बाद। सपोज करो मेरे पास n मॉलिक्यूल्स हैं, किसी सिस्टम के अंदर n मॉलिक्यूल्स हैं, और सारे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी क्या क्या है, अलग अलग है। तो उसका मीन कैसे निकालोगे, जल्दी बताओ। सारे मॉलिक्यूल्स का मीन निकालने का मतलब होता है, जैसे बार लगा दिया इसका मतलब उसका क्या निकाल लो आप, मीन निकालो। मीन निकालने का तरीका क्या है, पहले वाले पार्टिकल का वेलोसिटी प्लस दूसरे वाले का प्लस तीसरे वाले का प्लस डॉट 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 n वाले का, और डिवाइड किससे कर देंगे, n से। तो क्या मिल जाएगा आपके पास, मीन। कौन लड़का था टू कर रहा है? अब इसी का मीन निकालने का एक और फॉर्मूला होता है बच्चों, थोड़ा समझिएगा। ये फॉर्मूला नंबर A हो गया। अब B, अब ये B फॉर्मूला यूज करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगा कुछ टूल्स की, जो पीछे हम लोग यूज कर चुके थे, वो देखिएगा। पहला बताता हूं, मैंने आपको KB का फॉर्मूला बताया था, जल्दी बताओ KB बराबर क्या था, स्टीफन बोल्ट्जमान कांस्टेंट। ये क्या था, R/NA, याद है। दूसरा, एक और बात होगा, अगर बहुत सारे पार्टिकल हैं, n पार्टिकल हैं और सबका मास m है, n पार्टिकल है, सबका मास m है, इसका मास, टोटल मास कितना हो जाएगा, कैपिटल M। मतलब एक पार्टिकल उसका मास m है, एक पार्टिकल उसका भी मास m है, एक पार्टिकल उसका भी मास m है, कितने हैं टोटल पार्टिकल, n टर्म तक। तो टोटल मास क्या होगा, n इंटू m होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल M। ठीक है। अच्छा, तीसरी पॉइंट, आगे मैं ये पूरा यूज करूंगा, ये तीनों पॉइंट, ठीक है। और तीसरे तो आप जानते हो, फॉर 1 मोल ऑफ गैस PV इज इक्वल टू क्या होता है,
1 मोल ऑफ गैस RT। यही हड़बड़ी में तुम गड़बड़ी करते हो बेटा, है ना, बहुत हड़बड़ी हड़बड़ी चलता रहता है, उसी में गड़बड़ कर देता है। तो देखो पहला फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा एवरेज स्पीड का। वो फॉर्मूला है V बार इज इक्वल टू अंडर रूट 8 kBT अपॉन में पाई एम। ठीक है, एक फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। अब इसके बाद सारे फॉर्मूला निकल जाएंगे इसी से। सबसे पहले आप क्या करोगे बच्चों, अब देखो ध्यान से, अब हम इस स्मॉल m की जगह क्या लिख सकते हैं, इसको m इंटू एन ए कर लेते हैं। हाँ n कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो स्मॉल m को क्या लिख सकते हैं बच्चों, m बाई n। तो v बार इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 8 kb की जगह हम लोग लिख लें r बाई एन ए, r बाई एन ए इंटू टी अपॉन में पाई इंटू स्मॉल एन। अब थोड़ा सा ध्यान दो, एक और फॉर्मूला आपके पास मिल गया एन ए, वही एन नॉट एन, यहां पे एन ए होगा। ठीक है, तो एन ए इंटू एम क्या होगा, कैपिटल एम। तो आपके पास एक फॉर्मूला नंबर बी हो जाएगा, वो ये हो जाएगा 8RT अपॉन में पाई इंटू कैपिटल। ठीक है, चलो इसका C A B C और D फॉर्मूला, मतलब एवरेज स्पीड की बात कर रहा हूं, एवरेज स्पीड का D फॉर्मूला क्या होगा। अब RT की जगह आप क्या लिख सकते हो, PV भी लिख सकते हो। तो एक और फॉर्मूला मिल जाएगा V बार इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 8PV अपॉन में पाई इंटू कैपिटल। तो ये इतने सारे फॉर्मूले हो सकते हैं, ठीक, लेकिन सबसे ज्यादा फॉर्मूला यूज आपको ये करना है, इसी फॉर्मूले से सब बने हैं। और जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो या तो इस फॉर्मूले पे मिलेंगे या फिर इस फॉर्मूले पे मिलेंगे। ठीक है, तो लिख लो फटाफट, एवरेज स्पीड और मीन स्पीड क्या होता है। पहले हेडिंग लिख लो, डिफाइन कर लो। इट इज डिफाइंड एज the arithmetic mean, it is defined as the arithmetic mean of the speed, arithmetic mean of the speed of the molecules of a gas at a given temperature, of a gas at a given temperature is called average speed और mean speed। ठीक है, ये फॉर्मूला नोट करके और सारा फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा एवरेज स्पीड में, ए बी सी डी सब कुछ। अब सेकंड पॉइंट बात करते हैं, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। रूट मीन स्क्वायर स्पीड, इसको हम आरएमएस स्पीड बोलते हैं, वी आरएमएस। आर का मतलब क्या होगा, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अब नाम से पता चल रहा है, अंडर रूट के अंदर जो स्पीड होगा उसका स्क्वायर का क्या निकालेंगे, मीन निकाल देंगे। ऐसे इसको निकालते हैं फॉर्मूला। देखो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना बच्चों। पहला ए वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी आरएमएस इक्वल टू अंडर रूट के अंदर जितने पार्टिकल थे उनका पहले तो स्पीड का स्क्वायर करेंगे, तो क्या मिलेगा, v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस v3 का स्क्वायर। स्क्वायर करने के बाद इनका क्या निकालेंगे, मीन निकाल लेंगे। हाँ, ये vn का स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, n। ये कहलाता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। इस पे क्वेश्चन मिलने का चांस ज्यादा आता है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन मिलने का चांस ज्यादा होता है। अब इसका बी फॉर्मूला क्या होगा, पहला याद करना पड़ेगा बी वाला। इसका कोई डेरिवेशन आपको अभी करना नहीं है, बस फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉर्मूले पे क्वेश्चंस मिलेगा। ठीक है, तो वी आरएमएस बराबर आपको सेकंड फॉर्मूला मिलेगा क्या, वी आरएमएस इक्वल टू अंडर रूट के अंदर, पहला वाला देखो ऊपर क्या था, जल्दी बताओ, ये क्या था, 8 kBT अपॉन में पाई एम। तो ये होगा 3 kBT अपॉन में एम। क्या होगा, 3 kBT अपॉन में एम, पाई नहीं होता इसमें। ठीक है, अब बी फॉर्मूला बनाना होगा, सी फॉर्मूला बनाना होगा। देखो नॉट बी, सी कैसे बनेगा, जल्दी से देखना तुम लोग, बताना, देखे कौन बच्चा बता लेगा। सी
VRMS बराबर क्या होगा जल्दी बताओ, अंडर रूट में 3 KBT की जगह क्या लिखेंगे, R अपॉन में Na इंटू स्मॉल m इंटू टी, और Na इंटू एम क्या होगा, कैपिटल M, तो क्या मिलेगा, अंडर रूट 3RT अपॉन में कैपिटल M, हो गया ना। डी फॉर्मूला भी आप समझ गए, RT की जगह क्या रख सकते हैं, PV रख सकते हैं, तो VRMS इक्वल टू क्या मिल गया, अंडर रूट में 3PV अपॉन में M। बात समझ में आ गई, तो पहले डिफाइन कर लो, लिखो, डिफाइन कर लो बच्चों। इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the square root of the mean, the square root of the mean, the mean of the square root of the mean of the square of the speed of individual molecule of gas, the speed of individual molecules of a gas is called root mean square speed, is called root mean square speed। ठीक है, फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। फटाफट, क्या कर रहे हो तुम, बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। थर्ड वन इज मोस्ट प्रोबेबल, PROBABLE, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, इसको MP से रिप्रेजेंट करते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड मतलब समझते हो, सपोज करो यहां पर हमारे पास 10 लड़के हैं, 10 लड़के में से 6 लड़कों का स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, 2 लड़कों का स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड, और एक लड़के का है 2 मीटर और एक लड़के का 3 मीटर पर सेकेंड, तो ज्यादा से ज्यादा लड़कों का स्पीड क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो वो कहलाता है जितने कितने नंबर, मतलब ज्यादा से ज्यादा स्पीड कितने नंबर ऑफ, मतलब जितने ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी मोड की तरह से नहीं बोलेंगे, मतलब ऐसे बोलो ना, सिंपल सी बात कि n मॉलिक्यूल्स है, n मॉलिक्यूल्स में एक ही टाइप की वेलोसिटी कितने ज्यादा ज्यादा नंबर के आपके पास कितने ज्यादा नंबर मॉलिक्यूल्स के होंगे, उसको हम कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। जैसे बोले ना 6 लोग का स्पीड एक ही जैसा है, 2 लोग का स्पीड एक जैसा है, 1 लोग का स्पीड एक जैसा है, 1 लोग का स्पीड एक जैसा है, तो 6 लोग क्या कहलाएंगे, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड में कहलाएंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे, इसका भी फॉर्मूला याद करने का तरीका है, पहला ए पार्ट VMP बोल लेते हैं, MP, VMP, MP नहीं VMP, MP मतलब समझते हो, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ये होगा अंडर रूट के अंदर, ये हो जाता 2 KBT अपॉन में M, 2 KBT अपॉन M। बी पार्ट बताओ इसका क्या होगा, देखे कौन बच्चा बता लेगा। हम क्या करेंगे, M, हाँ VMP इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में KB की जगह क्या लिखेंगे, R बाई Na इंटू M इंटू T। ठीक है, और यहीं से हमारे पास मिल जाएगा अंडर रूट के अंदर 2RT अपॉन में Na इंटू M क्या होगा, कैपिटल M। ठीक है, सी पार्ट अगर हम बात करें इसका, तो हमारे पास मिलेगा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इक्वल टू होगा अंडर रूट के अंदर RT की जगह क्या होगा, PV, तो 2PV अपॉन में क्या हो जाएगा, कैपिटल M, नॉट स्मॉल m। ठीक है, M का ध्यान रखिएगा, कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, चलो डिफाइन कर लेते हैं, हेडिंग लिख लो। चलिए डिफाइन कर लेते हैं इसको बच्चों, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या है, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the speed, it is defined as the speed possessed by, speed possessed by the maximum number of molecules, possessed by the maximum number of molecules in a gas sample, in a gas sample
at a given temperature, in a gas sample at a given temperature is called most probable speed. In a given sample at a given, क्या बोलते हैं, at a given temperature is called most probable speed. फॉर्मूला नोट कर लो बच्चों, और फॉर्मूला नोट कर लो तीनों। ऑब्जेक्टिव में आने का चांस हो सकता है कि इन तीनों में से बड़ा कौन होता है। ठीक है, मैं आपको लिखा देता हूं, इन तीनों में से बड़ा कौन सा है, नोट में लिख लेते। तो देखो, अगर मैं बात करूं तो VRMS रेशियो मीन स्पीड रेशियो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, इनका जब रेशियो निकालेंगे तो हम पाएंगे 1.73 आता है VRMS इस टू 1.60 इस टू 1.41। तो बड़ा, सबसे बड़ा कौन दिखाई दे रहा है यहां से, VRMS। VRMS इज ग्रेटर देन V बार इज ग्रेटर देन PM, मतलब सबसे बड़ा कौन होता है, VRMS। अब कैसे कहोगे सर कैसे बड़ा होता है, अगर मैं यहीं से आपको दिखाऊं, मैं यहां से आपको दिखा दूं, ये है 3 kBT अपॉन में M, 3 kBT अपॉन में M, √3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.732 है ना, टाइम्स ऑफ kBT अपॉन में M, यही तो मिलेगा। अब अगर मैं बात करूं ऊपर की, ये देखो, ये था 8 kBT, 8 को बाहर निकालोगे तो क्या मिलेगा, 2√2 अपॉन में पाई अंडर रूट में 3.14, डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, और कम हो जाएगी ना। मतलब ये जो आपके पास 1.732 था 1.734 है, इससे थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब सबसे बड़ा ये, उससे छोटा पीछे वाला। अब अगर हम इसको देखेंगे, नेक्स्ट आता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414, ये उससे छोटा है ना। इसका मतलब हम कह सकते हैं सबसे बड़ा कौन, RMS, उससे छोटा कौन, मीन, और उस सबसे छोटा कौन, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। बात समझ में आ गई। तो ये नोट वाला पॉइंट नोट कर लीजिएगा आप लोग, पर पहले मिटा दूं, रुक जाओ बच्चों। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि अरेंज दिया हो, कहे कि आप पहचानिए कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो ये आप लोग बहुत आसानी से निकाल भी सकते हैं। वैल्यू रख करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। वैल्यू रख के आप डिवाइड कर दीजिएगा तो भी सेम चीज आपको मिलेगा। नोट कर लीजिए।